स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग माने जाते हैं और इन सोर्सरर्स ने अपनी पावर को इस कदर तक मास्टर कर लिया होता है कि हार्डली कोई कर्स स्पिरिट इनके सामने टिक पाती है। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि JJK का सीजन 3 भी रिलीज हो चुका है, जहां पर हमें इन्हीं स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स को एक्शन में देखने को मिलेगा। सो इसीलिए आज की वीडियो में मैं इन सभी स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स को वीकेस्ट से लेके स्ट्रॉन्गेस्ट तक रैंक करने वाला हूँ और साथ ही साथ उनकी एबिलिटीज भी समझाने वाला हूँ। तो चलो, लिस्ट में जो सबसे वीकेस्ट स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है वहां पे आता है सुगेरू गेतो, गोजो का बेस्ट फ्रेंड, जिसकी टेक्निक का नाम है कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन। अब जैसा कि तुम इसके नाम से समझ ही सकते होगे कि गेटो अपनी इस पावर को यूज करके किसी भी कर्स्ड स्पिरिट को मैनिपुलेट कर सकता है और उसे अपने कंट्रोल में ला सकता है। लेकिन किसी भी कर्स्ड स्पिरिट को मैनिपुलेट करने से पहले गेटो को उस कर्स्ड स्पिरिट को हराना पड़ेगा, जहां पर गेटो किसी भी कर्स्ड एनर्जी को हराने के बाद उसे एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद वो बॉल गटक जाता है। लेकिन अगर कोई भी कर्स्ड स्पिरिट गेटो से 2 ग्रेड नीचे आती है तो वो उसे बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है बिना उसे बॉल में कन्वर्ट करे, जिसका ये मतलब है कि गेटो को सिर्फ या तो ग्रेड 1 या तो स्पेशल ग्रेड कर्सेस से ही फाइट करनी पड़ती है। यहाँ पर गेटो की पावर्स को लेकर एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर किसी भी कर्स्ड स्पिरिट का एक प्रीवियस ओनर है तो जब तक गेटो उस ओनर को मार नहीं देता है तब तक वो उस स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर एक बार कोई भी कर्स्ड स्पिरिट गेटो के कंट्रोल में आ जाती है तो वो उस कर्स्ड स्पिरिट को जब चाहे जैसे चाहे समन कर सकता है। और तो और गेटो कितनी ज्यादा स्पिरिट समन कर सकता है इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब वो अंधाधुंध जितनी चाहे उतनी ज्यादा स्पिरिट समन कर सकता है। गेटो के पास एक स्पेशल मूव भी है जिसे वो कहता है मैक्सिमम उजुमाकी, जिसमें गेटो अपनी सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को एक जगह पर कंडेंस करके एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट मारता है। इस टेक्निक को हमने जुजुत्सु काइसन 0 मूवी और सीजन 2 में यूज होते हुए देखा है। तो चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे आती है यूकी सुगुमो, टोडो की मेंटोर। अब यूकी उन सोर्सरर्स में से एक है जो कि एक्चुअली में जुजुत्सु हाई के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से जुजुत्सु के हायर अप्स को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं एंड उन्हें कोई भी चीज हैंडल करनी नहीं आती है। यूकी के हिसाब से कर्स्ड स्पिरिट्स को बार बार मारना उनका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये बस उनका सिम्टम खत्म कर सकता है, लेकिन उसको जड़ से खत्म करने का तरीका कुछ और है। यूकी का मिशन हमेशा से ये रहा है कि वो अर्थ को कर्स फ्री वर्ल्ड बना पाए, जिसके लिए उसको ह्यूमैनिटी के अंदर से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना होगा। अब यूकी को एक चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है कि वो भी रिको की तरह एक वेसल रह चुकी है। यूकी की कर्स टेक्निक का नाम है स्टार रेज, जिसके इस्तेमाल से वो अपनी बॉडी के ऊपर वर्चुअल मास क्रिएट कर सकती है। बेसिकली इससे होता ये है कि यूकी के अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन इस चीज का कोई ड्रॉबैक भी उसे नहीं मिलता है। और यूकी की ये पावर कितनी ज्यादा डेडली हो सकती है ये हमने उसकी और केंजाकू की फाइट में ही देखा था, जहां पर यूकी के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो केंजाकू के हाथ और पैर को तोड़ते हुए निकल जाते हैं। और यूकी ये टेक्निक अपने शिनिगामी गारुडा के ऊपर भी यूज कर सकती है। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता कि गारुडा कौन है, तो बेसिकली गारुडा यूकी का एक शिनिगामी है जो उसके साथ फाइट करता है, और यूकी गारुडा को एज अ वेपन यूज करती है, जिसके इस्तेमाल से वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस को बड़े आराम से खत्म कर देती है। इसी के साथ साथ स्टार रेज यूकी को एक काफी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी भी देती है, जहां पर यूकी अपने बॉडी के ऊपर एक टाइम के बाद इतना ज्यादा मास ऐड कर देती है कि वो एक लिटरल ब्लैक होल बन जाती है। लेकिन ये अटैक यूकी के लिए एक फाइनल रिजॉर्ट टाइप है, क्योंकि इसका यूज करने के बाद वो जिंदा नहीं बच सकती। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4th स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड सोर्सरर की, जो कि एक्चुअली में पूरी तरीके से एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर तो नहीं है, लेकिन वो हाफ डेड बॉडी और हाफ कर्स्ड स्पिरिट है। मैं बात कर रहा हूँ केंजाकू की। अब केंजाकू जुजुत्सु काइसन सीरीज का मास्टर माइंड विलेन है, जहाँ पर उसकी कर्स्ड एनर्जी उसे बॉडीज चेंज करने की पावर देती है, यहाँ तक कि वो किसी भी डेड बॉडी को भी अपना वेसल बना के उसे यूज कर सकता है। और इसी टेक्निक का यूज करके केंजाकू 1000 ईयर्स से भी ज्यादा जी चुका है। एक चीज जो केंजाकू की इस एबिलिटी को काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है वो ये है कि वो जिस भी पर्सन की बॉडी के अंदर होता है वो उनकी कर्स्ड एनर्जी, कर्स्ड टेक्निक और मेमोरीज तीनों के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। और तो और अपनी बॉडी चेंज करने के बाद भी केंजाकू अपने प्रीवियस बॉडी की कर्स्ड टेक्निक्स को यूज कर सकता है अपनी नेक्स्ट बॉडी में, जिसकी वजह से केंजाकू के पास बहुत सारी कर्स्ड टेक्निक्स हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ मेन टेक्निक्स को ही कवर करने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जहाँ पर मैं जुजुत्सु काइसन की हर कर्स्ड टेक्निक को कवर करूं, तो तुम कमेंट्स में जाकर बता सकते हो। केंजाकू की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स्ड टेक्निक में से एक है एंटी ग्रेविटी, जो कि उसे तब मिली थी जब उसने यूजी इटाडोरी की मॉम पर कब्जा कर लिया था, जहाँ पर इस कर्स्ड टेक्निक का यूज करके केंजाकू लिटरली ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। और
और यही वो रीजन था जिसकी वजह से यूकी वर्सेस केंजाकू की फाइट में यूकी का ब्लैक होल उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था केंजाकू के सामने। इस पावर की मदद से केंजाकू लिटरली अपने आसपास की ग्रेविटी को कभी भी बढ़ा या कभी भी घटा सकता है, जो कि उसे फाइटिंग में एक बहुत बड़ा एज देती है। और जैसा कि तुम लोगों ने एनीमे में देखा होगा, केंजाकू का नेक्स्ट टारगेट था सुगेरू गेटो, जहाँ पर गेटो की बॉडी के ऊपर कब्जा करने के बाद केंजाकू के पास भी गेटो की सारी कर्स टेक्निक का एक्सेस आ जाता है। अब केंजाकू के पास अपना एक डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसका नाम है वूम प्रोफ्यूजन। इसके बारे में हमें सीरीज में ज्यादा तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक बैरियरलेस डोमेन है जहाँ पर केंजाकू अपने छोटे से जेस्चर से ही जगह जगह बड़े से ब्लास्ट कर सकता है। और इसी के साथ साथ केंजाकू के पास रिवर्स कर्स एनर्जी भी है जिससे वो अपनी बॉडी को जब चाहे तब हील भी कर सकता है। एंड इससे पहले कि मैं तुम्हें वीडियो के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड सोर्सर्स के बारे में बताऊं, तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के आइडियाज है तो जाकर कमेंट्स में बताओ एंड बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। तो चलो अब बढ़ते हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स की तरफ, जहां नंबर 3 पर आता है यूता ओकोत्सु। अब यूता का इंट्रोडक्शन हमारे साथ हुआ था जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में, जहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि यूता कोई एक आम सोर्सरर नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग में स्पेशल ग्रेड सोर्सरर बन जाना कोई एक आम बात नहीं थी। और इसी के साथ साथ यूता के पास एक्सेस था क्वीन ऑफ कर्सेस रीका का, जहाँ पर वो रीका को जब चाहे तब समन कर सकता है सिर्फ उसका नाम लेकर। जहाँ पर जब रीका समन हो जाती है उसके बाद जैसा जैसा यूता कहता है रीका वैसा वैसा करती है, लेकिन कई बार रीका अपने हिसाब से भी चीजें कंट्रोल करने लगती है और यूटा को प्रोटेक्ट करती है। और इतना ही नहीं, रीका यूटा के लिए एक स्टोरेज का भी काम करती है, जहाँ पर वो बहुत सारी कस्ड एनर्जी और कस्ड वेपन को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। और इसी के साथ साथ यूटा के पास भी है एक इनेट टेक्निक, कॉपी। और जैसा कि तुम इसके नाम से समझ ही चुके होगे, यूटा किसी भी कर्स टेक्निक को बोलते ही कॉपी कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूटा ब्लैक फ्लैश और रिवर्स कर्स टेक्निक जैसी हाई एंड चीजें भी यूज कर सकता है। और मांगा में हमें इसका डोमेन एक्सपेंशन भी देखने को मिला था, ट्रू लव, जिसके अंदर पूरा सीन एक बैटल फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारी सॉर्ड्स घुसी हुई होती हैं एंड हर सॉर्ड के अंदर एक कर्स टेक्निक छुपी हुई होती है जो कि यूटा अपनी विल पर यूज कर सकता है। तो चलो अब बारी है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर की, जो कि ऑल्सो एक पूरी तरीके से सोर्सरर नहीं है बल्कि किसी बॉडी के अंदर है। मैं बात कर रहा हूँ किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना की। अब सुकुना के बारे में जितना बोलो उतना कम लगता है, हालांकि हमें इसकी इनेट टेक्निक के बारे में उतना तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके 2 मेन अटैक्स का नाम है डिसमेंटल एंड क्लीव। जहाँ डिसमेंटल एक बेसिक स्लैश अटैक है जिससे वो अपने अपोनेंट्स और कर्स एनर्जीज को कट कर सकता है, वहीं पर क्लीव एक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज टेक्निक है जो अपोनेंट की कर्स एनर्जी और उसके टफनेस के बेस्ड पर उसे कट करती है। जहां पर सुकुना क्लीव को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है कि वो गोजो की इन्फिनिटी की तरह वर्क करती है। इसी के साथ साथ सुकुना के पास कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी है, जिसमें से एक है ओपन, जहां पर वो ये चीज बोलते ही फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है और लॉन्ग रेंज अटैक फेंक सकता है। और सुकुना अपनी इस सभी कर्स टेक्निक को अपनी डोमेन के अंदर यूज कर सकता है, जिसका नाम है मैलेवोलेंट श्राइन। एंड सुकुना के इस डोमेन को अभी तक जुजुत्सु वर्स में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है सिवाय एक पर्सन के, जो कि हमें लेकर चलता है जुजुत्सु काइसन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड सोर्सरर की तरफ, सातोरु गोजो। अब हर वो बंदा जिसने जुजुत्सु काइसन देखी है उसे गोजो के बारे में तो पता ही होगा। ऐसा बंदा जो दोनों लिमिटलेस और 6 आइज के साथ पैदा हुआ था, जिसके पैदा होते ही जुजुत्सु काइसन में पावर ऑफ बैलेंस ही शिफ्ट हो गया था। I mean, अगर ये नंबर 1 पे नहीं होता तो कौन होता। अब इससे पहले कि तुम कमेंट्स में जाके मेरे को गालियां दो, ये रैंकिंग इंडिविजुअल पर्सन की पावर के हिसाब से बेस्ड है, इसी वजह से मैंने रियोमेन सुकुना को नंबर 2 पे रखा हुआ है। खैर, अगर गोजो की पावर्स के बारे में बात करा जाए तो उसके पास है काफी ज्यादा ब्रोकन मूव जिसे कहा जाता है हॉलो पर्पल, जिसमें वो अपोनेंट को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ आती है उसकी डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड, जहां पर अपने इन्फिनिट नॉलेज की वजह से वो अपने अपोनेंट को एक कोमा लाइक स्टेट में डाल देता है। और उसकी इन्फिनिटी के बारे में क्या ही बताना, वो तुम 1000 बार सुन ही चुके होगे। खैर, यही थे जुजुत्सु काइसन के टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स। तो चलो मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।